हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब सही होंगे। आज की क्लास में हम आपको करवाने वाला हूँ 13.3 एक्सरसाइज, जो कि हमारा वॉल्यूम होगा। टॉपिक होगा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम में दो टॉपिक होंगे इसमें, जिसमें मैं आपको कराऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब को बोलते हैं यहाँ पर घन और क्यूबॉइड को बोलते हैं यहाँ पर घनाभ। ठीक है, दो मैं कराऊंगा। सबसे पहले लेते हैं क्यूब। क्यूब होता क्या है जिसको घन बोलते हैं। क्यूब का मीन्स होता है कि क्यूब जो बनता है वो 4 स्क्वायर से मिलकर बनता है, मतलब जिसकी चारों तरफ की साइड जो होती हैं वो 6 स्क्वायर से मिलकर एक क्यूब बनता है। यानी कि एक टॉप का, एक नीचे का, एक राइट, एक लेफ्ट, एक बैक, एक डाउन, ठीक है, एक अप का। तो जो क्यूब बनता है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है। तो इसके जो फेस जो होते हैं वो 6 फेस होते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब है कि घन का आयतन निकालना है हमको। तो घन का आयतन किस प्रकार से लिखेंगे कि जो इसकी साइड होती हैं, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है, चारों तरफ से बराबर होता है, जिसकी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो चारों जब साइड इक्वल होती हैं तो क्यूब की भी साइड आपस में इक्वल होंगी, तो ये साइड भी ए हो गई, ये भी। तो साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। मैंने साइड को ए मान लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की पावर 3। नंबर 2 आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं, घनाभ। घनाभ जो होता है जो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, यानी कि जो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। रेक्टेंगल कितने, 6 फेस होते हैं इसमें भी। क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जो क्यूब बनता है वो स्क्वायर से मिलकर बनता है, और जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। बस इतना अंतर होता है। तो जो रेक्टेंगल में होती है लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर क्यूबॉइड है तो उसकी हाइट भी होगी कुछ। तो हाइट भी होगी, तो हाइट, ब्रेथ और लेंथ तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। यानी कि घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आई होप के दोनों फॉर्मूले आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए हैं तो इन्हीं बेस फॉर्मूलों पर हम आगे दो को इस एक्सरसाइज को कराने वाले हैं। तो एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज क्या दे रखी है आपकी, एक्सरसाइज है 13.3, जो कि इस प्रकार है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज साइड, यानी कि साइड का मतलब है साइड दे रखी हैं, इसको ए मान लेंगे। ठीक है, तो ये साइड जो दे रखी हैं इनका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे हम, तो देखते हैं। जैसे साइड कितना है, 6.8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की पावर 3, 6.8 की पावर 3, 6.8 को 3 टाइम लिख लिया। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो, तो आंसर कितना आएगा हमारा, इस प्रकार से आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप अपनी रफ कॉपी पर इस प्रकार से इसको दो बार यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 6 जा 48 और 6 54। फिर 8 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, 4 बचा, 6 6 जा 36 और 4 40। तो ये आ जाएगा। अब फिर एक 6 8 और बचा, इसकी मल्टीप्लाई और कर लेंगे, ठीक है नहीं, तो डेसिमल यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हम इसकी मल्टीप्लाई करके जब देखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा। देखो अगर इसको मैं करके भी दिखाता हूँ, मैंने नीचे करके भी दिखाई है अदरवाइज क्वेश्चन की, तो मैं अदरवाइज अगले क्वेश्चन की मल्टीप्लाई आपको इसमें दिखा दूंगा। तो साइड का स्क्वायर, साइड का क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, देखो 6.8 सेंटीमीटर है, जब इसकी पावर 3 करेंगे तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो 3 हो गया, इसलिए इसका क्यूब आता है। क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बी कितना था, 13, सी 21 और डी 40। तो बी क्वेश्चन है 13, 13 का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 13 का क्यूब कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो 13 13 का मल्टीप्लाई 169 हो गया। फिर इसकी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2197 सेंटीमीटर क्यूब।
सी क्वेश्चन है ए की पावर ए साइड जो दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। इसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। डी क्वेश्चन दे रखा है ए 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर दे रखा है ये, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 40 मीटर, तो 40 मीटर आ जाएगा। जब मीटर दे रखा होगा तो मीटर कर देंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर कर देंगे। तो ये क्या था, मीटर था, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है, सेकंड है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो। जो इसकी डायमेंशन है वो इस प्रकार से दे रखी है इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब देखो, अगर स्क्वायर था उसमें भी एक साइड दी होती है, क्यूब था तो उसमें भी एक साइड, रेक्टेंगल होता है तो दो साइड होती है, लेंथ ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसमें क्यूबॉइड है तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि इस प्रकार से दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ये मल्टीप्लाई भी दिखाई दे जाएगी। डेसिमल 3 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर हमने लगा दिया है, 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। आप मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हैं। बी क्वेश्चन में लेंथ 11, ब्रेथ 10, हाइट 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितना है 11, ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितना है 8। 11 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 10 से 110 मल्टीप्लाई 8। 11 110 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 808, 8 1 8, 8 1 8, 880 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। सी क्वेश्चन में लेंथ दे रखी है 7.5, ब्रेथ 4.2, हाइट 8.6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, इसी प्रकार से इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। डी क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, हाइट 11 सेंटीमीटर। जब इसको करेंगे तो सॉल्व लेंथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों को लगा देंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है, बस मल्टीप्लाई करनी है इसमें और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। जो 3 क्वेश्चन है उसमें निकाला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच द फॉलोइंग सॉलिड। जो सॉलिड शेप दे रखी है इसका वॉल्यूम निकालना है, लेकिन जो इसमें एक क्यूब बना हुआ है ये वाला, इस क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो 3 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 3 का निकाल लेंगे। ईच क्यूब का वॉल्यूम इतना दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने, देखो 3 क्यूब है तो 3 का निकाल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में 1 का 3 है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब 4 है तो 4 सेंटीमीटर क्यूब। 4 क्वेश्चन में इसमें 2 लेयर दे रखी हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ईच होल इन द फर्स्ट लेयर ऑफ देयर आर 120 क्यूब्स। एक लेयर में 20 क्यूब्स हैं तो 10 टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने 40। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड गिवन 40 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बस 40 जितने क्यूब है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी का उसका उतना वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फिगर दे रखा है, फिगर आउट में इस प्रकार से कि यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग। जो फिगर दे रखे हैं इनके, अब देखो ये क्या है, क्यूबॉइड है क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, ये क्यूब है ये भी क्यूब दे रखा है, तो बस निकाल देंगे जैसा अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया है हमने। 4 क्वेश्चन जिस प्रकार से ये दे रखा है 4 का, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये इधर भी हो सकता था इधर भी दे रखा है, बस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्वेश्चन नंबर बी क्यूब बना रखा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी को, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 कितना होता है 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जो इसका सी क्वेश्चन है वो आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस ईच ऑफ द साइज 12 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कैन बी पैकेट इन द कार्टन द साइज ऑफ 6 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। इसमें पूछा है कि जो बॉक्स होते हैं, कोई एक कार्टन है ये, इसमें छोटे छोटे अगर बॉक्स रखेंगे तो क्यूब के आकार के होंगे वो भी इस प्रकार से होंगे। तो जो क्यूब जो बॉक्स का साइज है, ईच ऑफ साइज, ठीक है, तो जो बॉक्स का साइड है वो तो ये दे रखा है, लेकिन जो इस कार्टन में है, ये जो पूरा कार्टन होगा इसका साइज इतना दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि जो इस कार्टन में कितने बॉक्स आ जाएंगे, ये इसमें हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो जो पहला क्या दे रखा है, बॉक्स के साइज दे रखा है, तो लिख लेंगे हम साइज ऑफ ईच बॉक्स इतना दे रखा है, लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, यानी वन बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब साइज ऑफ ईच कार्टन, एक कार्टन का साइज देखेंगे इतना दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट 60, 48, 36 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन निकालेंगे, ये लिख देंगे। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्स निकालेंगे, यानी कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी एक कार्टन को भरने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन जो टोटल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स ये इतना हो जाएगा, इसको लगाएंगे तो एक कार्टन में कितने बॉक्स आ जाएंगे, ये 180 बॉक्स आ जाएंगे। काट के देखो, 12 से 60 को काटा 5 बार, 8 से 48 को काटा 6 बार, 6 से 36 को काटा 6 बार, 6 5 6, 6 पंजे 30 मल्टीप्लाई 6 130। तो जो पढ़ेंगे हमें द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्स 180, यानी कि एक कार्टन में 180 बॉक्स आ जाएंगे। आई होप कि 5 क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आया होगा, करना कुछ नहीं था, बहुत इजी से हम इसको कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन दे रखा है, ए वाटर टैंक is 3.5 meter long, 3 meter wide and 2.5 meter deep. How many cubic meter of water in the can hold? यानी कि इतने मीटर लेंथ और लंबाई गुणा चौड़ाई और हाइट के जो टैंक है उसमें कितना वाटर आ सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लेंथ 3.5, ब्रेथ 3 मीटर, हाइट 3 मीटर, 2.5 मीटर हाइट ऑफ द टैंक। वॉल्यूम ऑफ द टैंक, लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लेंगे। जो इसमें आएगा वो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.25 मीटर क्यूब। हैंस द टैंक द होल्ड वाटर 26.25 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी कि इस जो टैंक में वो कितना वाटर आ जाएगा, इतना मीटर। अगर वाटर की कैपेसिटी पूछेगा तो जो 1 मीटर ऑफ क्यूब होता है वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। अगर लीटर में कैपेसिटी पूछता है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप 6 क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ए बुक इज डायमेंशन इसकी 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, 16 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 8 सच बुक, यानी कि एक बुक का जो साइज है वो इतना है, तो 8 बुक का साइज कितना हो जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, लेंथ ऑफ द बुक 18, ब्रेथ 16, हाइट 4, वॉल्यूम ऑफ बुक इतना आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द 8 सच बुक, तो 8 बुक का कितना आ जाएगा, इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9216 सेंटीमीटर क्यूब। 8 बुक का जो साइज है वो ये आ जाएगा, वॉल्यूम इतना आ जाएगा। आई होप कि 7 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, A box is 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। जो इसकी हाइट दे रखी है वो इतनी दे रखी है। द डायमेंशन इन द अनदर बॉक्स इज द जस्ट हाफ, यानी कि जो अदर बॉक्स है उसकी डायमेंशन इनसे जस्ट आधी आधी है प्रीवियस बॉक्स की। तो फाइंड, जो प्रीवियस बॉक्स है ये वाले हैं, इनसे जो अदर बॉक्स है उसकी जो डायमेंशन है वो आधी आधी दे रखी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द बोथ बॉक्स, दो बॉक्स बनेंगे उनकी वैल्यू पूछी है, और फाइंड द डिफरेंस, यानी कितना डिफरेंस आएगा। तो निकालेंगे इसको। द लेंथ ऑफ बॉक्स 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हाइट इतना दे रहा है। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इतना आ जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ साइज द अनदर बॉक्स जस्ट बॉक्स हाफ द प्रीवियस बॉक्स, जो जो इसकी डायमेंशन होंगी वो प्रीवियस बॉक्स से हाफ होंगी। देखो कैसा होंगी,
ऊपर इधर कितना था 12 सेंटीमीटर था, यहाँ कितना आया 6 सेंटीमीटर, यहाँ 10 था, यहाँ 5 आया है ब्रेथ इसकी, यहाँ हाइट 8 थी, यहाँ हाइट कितनी ली है हमने 4 सेंटीमीटर ली है। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू बॉक्स का निकाल लेंगे 120 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा इसका, इतना आ जाएगा। हम निकालेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू बॉक्स में, टू बॉक्स का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक, टू बॉक्स का डिफरेंस ये आ गया। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बोथ, तो दोनों बॉक्स का जो वॉल्यूम आया था वो इतना आया था हमारा। ठीक, जो दोनों बॉक्स का वॉल्यूम इतना आया था, तो ईच बॉक्स का कितना हो जाएगा, जब दो का आया तो एक का कितना आया 480, दूसरे का भी 480 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। A wooden block measure 24 centimeter by the 18 centimeter by the 15 centimeter. How many cubical void is the 6 centimeter can be cut from it? यानी कि इसमें दे रखा है कि एक वुडन है, उसका डायमेंशन इतना इतना दे रखा है उसकी ब्लॉक का, तो उसके जो रेक्टेंगल होगा तो उसके पहले तो उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, और जो हमारा क्यूबॉइड आकार का ये 6 सेंटीमीटर एस का एक क्यूबिकल ब्लॉक और दे रखा है, वो उसको कट करेंगे तो हमें जो कितने ब्लॉक हैं वो मिलेंगे। यानी कि एक जैसे ये इस प्रकार से ये दे रखा है, इसको समझाता हूँ मैं। एक ही इतना बड़ा एक बॉक्स है, अब मुझे इसमें से छोटे छोटे स्क्वायर मतलब क्यूब कौन वो बनाने क्यूब बनाने हैं। तो क्यूब इस प्रकार से होंगे आपके लिए छोटे छोटे, तो छोटे छोटे क्यूब जो बनेंगे एक बड़े क्यूबॉइड में से एक छोटे छोटे क्यूब जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 6 सेंटीमीटर एज इसके, यानी उसकी डायमेंशन जो होगी ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें से छोटे छोटे कितने पार्टिकल बनेंगे, कितने बॉक्स बन जाएंगे, तो वही निकालना है हमें। तो हमने निकाल लिया साइड द ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ द रेक्टेंगल पेज, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पेज, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। जो ऊपर की डायमेंशन थी वो यहाँ लिख ली, ये 216 लिख ला। इसको सबको डिवाइड करेंगे तो 30 ब्लॉक आएंगे, यानी कि ये कीबोर्ड में 30 क्यूब लिख लेंगे। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द ब्लॉक इज 30। जो उसमें निकलेंगे वो 30 ब्लॉक हम उसमें से निकाल सकते हैं। 10 क्वेश्चन पर चलते हैं। ए स्विमिंग पूल इज द 15 मीटर लॉन्ग एंड द 10 मीटर वाइड, हाउ मैनी किलोमीटर वाटर द पम्प द इन द इट द राइज द लेवल ऑफ वाटर 3 मीटर। यानी कि उसकी जो हाइट दे रखी है वो 3 मीटर का है, और इसकी जो लॉन्ग है वो 15 मीटर, और वाइड जो है वो 10 मीटर दे रखी है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसके लिए आएंगे स्विमिंग पूल दी लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल 15, ब्रेथ 10, हाइट 3 मीटर दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ द निकाल लेंगे तो इसका स्कोर, जब 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है तो 450 मीटर क्यूब कितना होगा 450 किलो लीटर के बराबर हो जाएगा। हैंस द रिक्वायर्ड ऑफ वाटर द 450 किलो लीटर, यानी कि उस स्विमिंग पूल को भरने के लिए 450 लीटर वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक वॉल्यूम का चैप्टर है। तो वॉल्यूम के हर क्लास में चैप्टर मिलते हैं, तो ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।